मम्मी जी, दीदी कब तक आएंगी? बहू सुबह से है ना, कम से कम 10 बार पूछ चुकी है तू। मेरी बेटी के आने से कोई दिक्कत है क्या तुझे? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी बस। ये सोच रही है मेरी बेटी आके इस पे बोझ बनेगी, पर भूल रही है मैं उसे यहाँ काम करने के लिए बुला रही हूँ, ना कि आराम करने के लिए। दीदी और आ जाएंगी। वो किसी काम में सहारा तो लगाती नहीं है, उल्टा ही बैठे बैठे मुझ पर ऑर्डर चलाएंगी। अरे आ गई बेटा। हाँ मम्मी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और खुशी, कैसी हो? अब तो बहुत तकलीफ होती होगी काम वाम करने में। हाँ दीदी, होती है थोड़ी बहुत दिक्कत। और तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। रात के लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। बेटा, सब काम संभाल लेगी ना। तेरी भाभी को इस वक्त आराम की बहुत जरूरत है। अरे मम्मी, तुम तो खामखा चिंता कर रही हो। मैं आ गई हूँ ना, सब संभाल लूंगी मैं। ये लो दीदी, आप इतना नमकीन बिस्कुट खाओ, चाय बन रही है अभी। ये क्या खुशी, नमकीन बिस्किट? नहीं भाई मम्मी, मैं नहीं खाऊंगी ये नमकीन बिस्किट। मेरे लिए तो समोसे मंगवा दो। मम्मी मैं नहीं खाऊंगी नमकीन बिस्किट। ऐसा कर बहू, तू है ना समोसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दे। ठीक है मम्मी जी। अरे खुशी, सो रही हो तुम? हाँ दीदी। अरे देखो भाई, समोसा खा के तो मेरा जी खराब हो गया। मुझे अच्छा नहीं लगा वो, पता नहीं कैसे समोसे मंगाए तुमने। ऐसा करो, तुम मैगी बना दो, तुम भी खा लेना, मैं भी खा लूंगी। चटपटी सी बना देना। अभी बना देती हूँ दीदी। आज तो पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है। ऐसा करती हूँ, दीदी को ही बोल देती हूँ कि खाना बना देंगी। दीदी वो शाम का खाना। अरे हाँ, खाने से याद आया। ऐसा करो, आज है ना मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी बना दो, और साथ में रायता बना देना, और वो पुदीने वाली चटनी। बड़ा मन है वो खाने का। ठीक है। खुशी, तुम्हें पता है मेरे ससुराल में तो 2-3 सब्जी बनती है एक साथ। एक सब्जी से तो कोई खाना ही नहीं खाता। सारा खाना दीदी आप भी बनाती हो? लो, कैसी बात कर रही हो तुम भी? मैं ही बनाती हूँ, और कौन बनाता है? वहां क्या नौकर चाकर लगे हुए हैं? खाना बना नहीं है क्या अभी तक? मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी हुई है। बस दीदी 10 मिनट दे दो, सब्जी होने वाली है बस। पता नहीं कैसे काम करती हो तुम। मैं तो ऐसे फटाफट काम कर देती हूँ। चलो जल्दी बना लो खाना, भूख लग रही है बड़ी तेज। खुशी, तुम्हें याद है वो तुम्हारे मायके का वो पेंडल सेट? हाँ दीदी। मुझे है ना उसकी डिजाइन बहुत अच्छी लगती है। उसका डिजाइन तो मुझे भी बहुत पसंद है। नेक के तौर पे मैं तो वही लेके जाऊंगी अब की बार, याद रखना तुम। और मुझे वही चाहिए। ठीक है दीदी, ले लेना आप। रेनू, इधर आ तो। आई मम्मी। हाँ मम्मी, क्या हुआ, क्यों बुला रही थी? ये तो क्या कह रही थी खुशी से? मैं क्या कह रही थी? मैं तो वो हाँ, वो उनके मायके का वो पेंडल सेट है ना, मैं तो वही लेने की कह रही थी। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझे यहाँ बुला लिया। अरे मैंने बुलाया तो तुझे इसलिए था ताकि बहू को थोड़ा सा आराम हो जाए, पर जब से आई है तब से देख रही हूँ तुझे। कभी भाभी ये बना दो, कभी भाभी ये कर दो, कभी वो कर दो। एक पल आराम नहीं करने दिया तूने उसे। और ऊपर से कह रही है नेक में वो सोने का सेट, वो भी उसके मायके से आया हुआ। यहाँ क्या तू नेक लेने आई है या भाभी की सेवा करने? बुआ का काम नेक लेना नहीं होता, सेवा करना भी होता है। और तुझे उससे क्या मतलब है? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जो तुझे यहाँ बुला लिया। इससे तो अच्छा तू अपने मायके ही चली जा। मम्मी आप सही कह रही हो, आई तो थी मैं यहाँ खुशी की मदद करवाने, और खुद उस पर बोझ बन के रह गई। मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। अब से आप जैसा चाह रही हो ना, मैं वैसा वैसा करती जाऊंगी। बस आप मुझे बताते चले जाना, और ना ही मुझे खुशी से कुछ चाहिए। मैं बस अपने फर्ज पूरे करके चली जाऊंगी। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है मुझे तेरी यहाँ। मैं अपने आप कर लूंगी जितना मुझसे होगा। मत भेजिए ना मम्मी जी दीदी को। अब दीदी को अपनी गलती का एहसास हो गया है।
और दीदी, अगर आपको मेरा वो सेट इतना ही पसंद है तो आप बेशक ले लेना। नहीं खुशी, तुम मुझे प्यार से बस एक जोड़ी कपड़े दे देना, वही मेरे लिए बहुत है। अब जो जो तूने अपनी भाभी से कहा था ना बनाने के लिए कि मटर पनीर की सब्जी बना दो, पूड़ी बना दो, रायता बना दो, अब वो सब तू बना, क्योंकि ये सब तेरी भाभी की पसंद का है। ठीक है मम्मी, मैं सब बना देती हूँ। ठीक है,